कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर बिजली विभाग का निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बरेली कार्यालय से एक निर्देश पत्र जारी किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की विद्युत से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए डीजे की ऊंचाई जमीन से 4 मीटर यानी 13 फीट रखने की सलाह दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। परिवहन निगम की बसों को आंवला से गुजारने की मांग के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के लिए यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। जैसे कि बताया कि आंवला तहसील एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, यहाँ पर रात्रिकालीन आवागमन के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आंवला एकमात्र टापू बनकर रह जाता है। पत्र में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम की 2 बसें क्रमशः अलग अलग जो आगरा और दिल्ली जाने वाली बसें उनको रात्रि समय 9 बजे 11 बजे उनका परिवर्तित मार्ग बरेली से भमोरा, भमोरा से आंवला और बदायूं से आगरा, इसके अलावा दूसरी बस बरेली से भमोरा, भमोरा से आंवला और आंवला से दिल्ली होकर चलाई जाए। इससे कि यातायात की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या के समाधान की मांग करने वाले जय गोविंद सिंह, इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह, जोगेंद्र पाल सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, मोहन सिंह, प्रेमपाल सिंह सोलंकी व धर्मपाल सिंह आदि लोग रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। धान रोपाई के विवाद में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव नूरपुर के रहने वाले जोगेंद्र ने बताया कि वह अपने खेत में धान लगवाने के लिए जा रहा था, जहां पुरानी रंजिश को मानते हुए खेत पर पहले से घात लगाए बैठे रामपाल सिंह पुत्र जंडेल सिंह, मुकेश सिंह पुत्र रामपाल सिंह, मुनेंद्र सिंह उर्फ नन्हे, वैस पुत्र मुनेंद्र सिंह उर्फ नन्हे ने जोगेंद्र बस के साथ गए लेबर को गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा। इसके अलावा आरोपी धारदार हथियार लेकर हमलावर हो गए। उसे गंभीर चोटें आई। वहीं भविष्य में जान से मारने की धमकी दी है। आंवला पुलिस ने जोगेंद्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि जोगेंद्र की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बंटवारे को लेकर भिड़े 2 भाई, मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला के गांव बीरपुरा के रहने वाले दीपक पुत्र बदन सिंह ने अपने छोटे भाई संजीव कुमार से कहा कि तुम्हारा मकान जो बंटवारे में मिला था वह बन गया, तुम अपने मकान में चले जाओ और ये हिस्सा हमारे लिए छोड़ दो। इसी बात पर वह नाराज हो गए और अपनी पत्नी रंजना के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटें आई। धमकी भी दी गई है। दीपक की शिकायत पर आंवला पुलिस ने उसके भाई संजीव कुमार और पत्नी रंजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। गाड़ी की टक्कर से गंभीर, इलाज के दौरान काटा गया पैर, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की औला का, जहां पर बीते 12 मार्च 2023 को तुलाराम पुत्र रोशनलाल चंदूपुरा शिवनगर से अपने घर जा रहा था। तभी एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने बताया कि गलत दिशा में आकर कार ने टक्कर मारी थी। गंभीर हालत में उसे आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर फायदा न होने पर उसे बरेली रेफर किया गया। बाद में जिला अस्पताल में आराम न होने पर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर चोटों के कारण उसका सीधा पैर काट दिया गया। तुलाराम ने बताया कि उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया। तुलाराम की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर उसने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई तो आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में, मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बच्चों ने सीखी कला क्राफ्ट की जानकारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में मुकेश कुमार के द्वारा कलाकृति की जानकारी दी गई, जिसमें 25 प्रकार की कलाकृतियों के बारे में बताया गया। बच्चों के सामने कमल का फूल, बत्तख, गुलाब का फूल आदि आकृतियां बनाकर दिखाई, जिनको देखकर बच्चे बहुत ही खुश हुए। मुकेश कुमार ने गुलाब और कमल का फूल बनाकर प्रधानाचार्य को भेंट किया। सभी बच्चों ने विभिन्न प्रकार की आकृतियों को ठीक प्रकार से देखा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। पेइंग गेस्ट को सुविधा देने वाले 41 लोगों को कमिश्नर गौरव दयाल ने पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपा।
पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर अयोध्या आने वाले राम भक्तों व श्रद्धालुओं को मिलेगी पेइंग गेस्ट की सुविधा। पेइंग गेस्ट की सुविधा देने वाले 41 लोगों को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र। कमिश्नर गौरव दयाल ने सौंपा पंजीकरण प्रमाण पत्र। अधिकतम 5 व न्यूनतम 3 कमरे सभी सुविधाओं से होंगे उपलब्ध। संतोषजनक किराए में श्रद्धालुओं को मिलेगी पेइंग गेस्ट की सुविधा। इसी माह के अंत तक 200 लोगों को मिल जाएगा पेइंग गेस्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र। आयुक्त सभागार में कमिश्नर ने वितरित किया पंजीकरण प्रमाण पत्र। भाजपा नेत्री व पूर्व पार्षद अशोका द्विवेदी भी देंगे पेइंग गेस्ट की सुविधा। अन्य संभ्रांत घराने भी आगे आए पेइंग गेस्ट की सुविधा देने में। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पेइंग गेस्ट स्कीम होती है गवर्नमेंट की, और उसके अधीन जो ऐसे भवन हैं जहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रूम्स उपलब्ध हैं, 2, 3 या 5 रूम्स उपलब्ध हैं, अधिकतम 5 रूम्स उपलब्ध हैं, तो उनको पेइंग गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए अगर वो सारे मानक पूरा कर रहा है और उसमें जिलाधिकारी के अप्रूवल के बाद उनको पेइंग गेस्ट का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, फिर वो वहाँ पर गेस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे छोटे होटल्स होते हैं उस तरह से वहाँ पर उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो चूँकि अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे और हम लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन की व्यवस्थाओं को सुधारना है और बढ़ोतरी की जानी है, इसलिए स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज प्रथम फेज़ में 41 लोगों को सर्टिफिकेट्स का वितरण किया गया है यहाँ पे, और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास है कि 200 पेइंग गेस्ट ऑन बोर्ड हो जाएँ, और फिर जैसे जैसे जितने लोग इच्छुक होते जाएंगे और जितने भवन मानक पूरा करेंगे उन सबको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उम्मीद है कि आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर हम लोग रहने की बेहतर सुविधाएं दे सके, ताकि उनका जो आना हो वो जो है आनंदमय अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ। आपको भी बताया ही है कि जितने भी ऐसे भवन स्वामी हैं जो इच्छुक हों और चाहते हों कि एक एडिशनल इनकम का जरिया उनको प्राप्त हो जाए, साथ ही जो पर्यटक आते हैं उनको बेहतर सुविधा वो दे सकें, अयोध्या की अच्छी छवि, अच्छी यादें लोग यहाँ से लेकर लौटें, तो वो लोग पर्यटन विभाग से संपर्क करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपने भवन को पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में उसको रजिस्टर करा सकते हैं। अरे इस अयोध्या नगर के जो लोग इस योजना के अंतर्गत अपना भवन या देंगे और होम स्टे के लिए हम लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो बाहर से लोग आएंगे वो हमारे कल्चर को समझेंगे, हम उनके कल्चर को भी लेंगे अपने पास। और जो बाहर से आएगा, हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, तो मेरे लिए देवता तुल्य होगा। और जैसा कि अभी माननीय कमिश्नर साहब ने आदरणीय कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देना है और जिससे कि उनको खुश करना है कि वो पुनः जब एक बार चले जाए, जैसे हम लोग जाते हैं बाहर जाते हैं, वैष्णो देवी गए, कहीं गए तो अच्छा व्यवहार होता है, तो लौट के आते कहते वो होटल बहुत अच्छा, या वहाँ हम रुके तो वहाँ बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको बाहर से आए हुए अतिथि जो हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे। और हम जितने यहाँ पर 40-41 लोगों ने आज सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, सारे लोगों का हम चाहेंगे, माननीय अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि एक दूसरे के पास कॉन्टैक्ट नंबर हो। जैसा अभी माननीय कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि मान लें मेरे यहाँ कमरा उतना अच्छा नहीं है, वो और अच्छा चाह रहा है, तो हम बहन जी के यहाँ भेज देंगे, या वो बहन जी के यहाँ गया वो कह रहा हम कम में रहेंगे तो बहन जी हमारे यहाँ भेज देंगी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहें और सबको ये सूची मिलनी चाहिए एक दूसरे की, जिससे कि हम और अच्छा सहयोग कर सकें। और हम प्रशासन का, अपने कमिश्नर साहब का, जिलाधिकारी महोदय का, इन सब का हम लोग सच्चे मन से बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, इससे कितने लोग जो हमारे यहाँ आके काम करेंगे उनको रोज़गार मिल जाएगा और हमको भी 2 पैसा मिलेगा और हम लोग भी खुश रहेंगे। बोलिए जय श्री राम। फैज़ाबाद के मंडलायुक्त महोदय ने एक यहाँ के निवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। यहाँ के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। यहाँ के जितने भी आवासीय घर हैं उनको पेइंग गेस्ट में तब्दील करने के लिए, उसमें बदलने के लिए, उनकी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा नगरी है अयोध्या, ऐसी पावन नगरी है राम जन्मभूमि के कारण यहाँ पर लोगों में एक ऐसा सौहार्द है
एक ऐसा लोगों का विचार है कि यहाँ पे जितने भी लोग विदेश के आएँ या भारत के कोने कोने से जो भी लोग यहाँ पर आएँ राम के मंदिर को देखने के लिए, उनके जन्म स्थान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो यहाँ के लोगों से भी वो एक इमोशनल टच हो, एक भावनात्मक संबंध उनका स्थापित हो और वो यहाँ से बहुत खुश होकर के यहाँ से वापस जाएं और यहाँ के लोगों की और यहाँ के प्रशासन की वो प्रशंसा करें। मैं उत्तर प्रदेश और भारत की डबल इंजन सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक ऐसा विचार रखा एक ऐसा अपना प्लान किया कि यहाँ की आवासीय जो मकान है उसको एक आय का एक स्रोत प्रदान किया है। मैं उसके लिए और कमिश्नर साहब को, यहाँ के प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि अभी का जो हमारे अयोध्या और फैज़ाबाद का जो हालात हैं वो इस तरीके का है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से ओतप्रोत हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जब हमें बहुत लंबी छलांग लगानी हो तो 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है और आने वाले 1-8 साल के बाद हमारा फैज़ाबाद अयोध्या ये वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर शहर होगा। और ये एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जो यहाँ के आवासीय मकान को और आवासीय ही रहते हुए बिला उसमें कमर्शियल बिजली का कनेक्शन हुए और एक ऐसा आय का स्रोत प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, जिससे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं ये सब बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। डॉक्टर इरफान अहमद खान।